प्रखंड कार्यालय पर प्रखंड के सभी पंच, सरपंच, उप सरपंच 11 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय किया धरना प्रदर्शन। पंचायती राज पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ किया नारेबाजी। संघ के अध्यक्ष संजय कुमार के अध्यक्षता में की गई धरना प्रदर्शन। खबर के मुताबिक गुरुआ प्रखंड कार्यालय के समीप मंगलवार को प्रखंड के सभी पंच, सरपंच, उप सरपंच संघ के अध्यक्ष संजय कुमार के अध्यक्षता में 11 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। उक्त जानकारी बताते हुए संघ के अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया है, आज पूरे बिहार में 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार निराला जी के निर्देश पर बिहार के सभी प्रखंडों पर धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया है, उक्त प्रदर्शन में संघ के सचिव परशुराम शर्मा, उपाध्यक्ष सुशीला देवी, राम प्रवेश चौधरी, सह सचिव सुदर्शन शर्मा, कोषाध्यक्ष सक्सेना कुमार के साथ साथ प्रखंड के चिलौर पंचायत के सरपंच बेबी देवी, उप सरपंच धीरेन्द्र यादव, गुरुआ पंचायत के उप सरपंच संजय चौधरी, दुब्बा पंचायत के सरपंच सविता देवी, उप सरपंच नीतू देवी, गुनेरी पंचायत के सरपंच दौलती कुमारी, उप सरपंच पूर्णिमा देवी, रघुनाथ खा पंचायत के सरपंच अनुज कुमार, उप सरपंच निर्मला देवी, बर्मा पंचायत के सरपंच शिवकांति देवी, उप सरपंच गुड़िया देवी, पलुहारा पंचायत के सरपंच पूनम देवी समेत प्रखंड के सभी पंच, सरपंच, उप सरपंच उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, धरना प्रदर्शन के बाद पंचायती राज पदाधिकारी और गुरुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज एक दिवसीय धरना हम लोग ब्लॉक परिसर या पूरे बिहार के हर प्रखंड में हम लोग एक दिवसीय धरना का आयोजन हुआ है, जो आज पूरे बिहार में चर्चा हो रही है। जो हम लोग की सरकार दोहरी नीति की जो व्यवस्था की है, जो हम लोग को ग्राम कचहरी चलाने में बहुत दिक्कत होती है, उसके लिए हम लोग सरकार से मांग 11 सूत्री किए हैं। जो उसमें से सरकार हम लोग को 1 वर्ष पहले 7 मांगे बोली थी कि हम देंगे, लेकिन उसमें से भी हम लोग के 1 मांग भी पूरा अभी तक नहीं हुआ है, जो कि हम लोग को ग्राम कचहरी चलाने में बहुत कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। जैसे आज महिला को आरक्षण मिला, लेकिन हम लोग के जब ग्राम कचहरी चलता है तो उसमें वाद और प्रतिवादी दोनों उपस्थित होते हैं। जिस समय हम लोग को दोनों की तरफ से माहौल उत्पन्न होता है तो वहाँ सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है। हम लोग को जब ग्रामीण जब देते हैं आवेदन, तो आवेदन पहुंचाने के लिए न हम लोग के पास चौकीदार है, न किसी तरह का न व्यवस्था है। हम लोग किसी ढंग से ग्रामीण को व्यवस्था अपने ढंग से कर उनका कार्यक्रम जो भी वाद विवाद होता है सुलझाते हैं और इसी तरह से कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार से हम लोग को किसी तरह का व्यवस्था अभी तक नहीं मिल रहा। आपका? मेरा नाम परशुराम शर्मा हुआ जी, जो मैं गुरुआ प्रखंड के सरपंच संघ का सचिव पद पे मैं विराजमान हूँ। हमें ये मांग है सरकार से, और ये हमें राज्यव्यापी आंदोलन जो विशाल धरना जो कर रहे हैं, हम लोग पूरे बिहार राज्यव्यापी कर रहे हैं। हर एक प्रखंड में, हर मुख्यालयों पर हम लोग प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, और ये हम लोग को 11 सूत्री मांगे हैं। जो 11 सूत्री मांगों को लेकर के अभी तक के हमारे पास कोई भी अवगत नहीं कराया गया है सरकार के द्वारा, जबकि ये लड़ाइयाँ आज से नहीं 2006-7 से हम लोग लगातार कर रहे हैं, और 2006 से मैं लगातार सरपंच पद पे मैं विराजमान भी हूँ। कई बार हमने पटना भी धरना प्रदर्शन पे गए, गया भी जिला मुख्यालय पे भी किए हैं, और हम लोगों को आश्वासन पिछले बार मिला था कि अगर बापू सभागार भर जाएगी तो मैं आप लोग की मांगों पूरा कर देंगे। लेकिन बापू सभागार में भी हम लोग पूरी बिहार व्यापी पूरे प्रखंड स्तरीय से लेकर के पूरे बिहार वासी हम लोग सरपंच संघ से लेकर के बापू सभागार भरने का काम किया, और वहाँ से हमारे आश्वासन ये जो है मुरारी प्रसाद गौतम जी ने आश्वासन दिए थे कि आप लोग को सोचते हुए, देखते हुए, समझते हुए 11 सूत्री में 7 सूत्री मांगे आप लोग को पूरी की जाएगी। लेकिन अभी तक के 11 सूत्री में 7 सूत्री का जो आश्वासन मिला था वो भी अभी तक हम लोग को पूरी नहीं हुई है, अभी तक पूरी नहीं हुई है, और न कोई लेटर जारी किया है। और अभी विगत हर साल जो हम लोग को
कुर्सी बेंच के लिए भी आता था, कुछ उपासकर का सामान के लिए आता था, वो भी अभी तक के नहीं आ पाया है। और 80 रुपया के मात्र में हम लोग डेली का जो पड़ता है, डेली का 80 रुपया में हम लोग को पेट्रोल यहाँ तक के नहीं फूकने के मिल पाता है। हम लोग कितना प्रखंड आएंगे और जाएंगे। इसलिए हम लोग को सरकार से मांग है कि हम लोगों को चौकीदार प्रहरी अवेलेबल किया जाए और उसके बाद में लेखापाल के ज़रूरत है। लेखापाल भी हम लोग के पास अवगत कराया जाए और जो भी ग्राम कचहरी की समस्याएं भिन्न भिन्न तरह के आती हैं, लड़ाइयाँ है, झगड़ा है, उसमें भी हम लोग को कोई ऐसा होते हैं कि ग्राम कचहरी जब हम लोग न्यायपीठ का काम करते हैं तो दोनों पक्षों में उलझ जाते हैं और उलझने के बावजूद हम लोग वहाँ पर मजबूर होना पड़ता है, जबकि हमारे पास कोई चौकीदार नहीं है, न हमारे पास कोई अवेलेबल थाना से कोई लेटर है। जब थाना को हम सूचनार्थ करते हैं तो वो भी थाना हमारे पास नहीं पहुंच पाती है और बातों को इनकार करती है कि ग्राम कचहरी क्या होता है, सरपंच क्या होता है। ऐसी बातों से हमें उपेक्षित रखा गया है और इस ग्राम कचहरी को हम लोग को मजबूत कराया जाए और हम लोग को मांगे को पूरी कराई जाए। क्या नाम है आपका? सुदर्शन सरवन मेरा नाम है। बताइए। खिलोटी पंचायत सरपंच हैं और अपने संघ का क्या बोलते हैं सह सचिव हैं। हम लोग 11 सूत्री मांग को लेकर आज प्रखंड कार्यालय में बैठे हैं। जो 11 सूत्री मांग सरकार को हम लोग को दे, नहीं तो हम लोग राज्यव्यापी लोग आंदोलन और आगे तक करते रहे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राम परवेश चौधरी, राजन पंचायत का सरपंच हूँ और मैं खुशी तो नहीं कह सकता हूँ, दुख के ही मारे हमारे सरपंच संघ गुरुआ के अध्यक्ष संजय जी के आह्वान पर प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में हम लोग भाई बहन एकत्रित हुए हैं और हमारे मांग वही है 11 सूत्री का, जो हम मीडिया भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं कि हमारी आवाज़ को बुलंद के साथ सरकार के पास पहुंचाई जाए, ताकि सरकार जो कान में तेल रख के सोए हुए हैं वो ताकि जागें। और नहीं अन्यथा अगर मेरा मांग 11 सूत्री पूरा न होने के कारण और नहीं किए बिहार सरकार, तो हम लोग चक्का जाम नहीं कलम बंद आंदोलन करेंगे। कलम बंद आंदोलन करके ही सरकार को सूती हुई नींद को उड़ा देंगे। हम लोग अब बैठे नहीं हैं, हम लोग खड़ा उतर चुके हैं। पूरे बिहार के 534 प्रखंडों में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित है। अमोज कुमार निराला जी के आह्वान पर हम लोग एक सूत्र में बांध के कमर से कमर, पैर से पैर मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। भाई और बहनों से मेरा यही आशा है और आप मीडिया भाई साहब से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप भी देख लीजिए कि मेरे साथ पंच परमेश्वर के संग 50% के आरक्षण बिहार सरकार ने दी थी, महिला को 50%। लेकिन हम बिहार सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आरक्षण तो दे दिए, उनका सुरक्षा कौन देगा? जो 50% के आरक्षण ने आपने दे दी हैं, उसका सुरक्षा कौन देगा महिला दीदी लोग का? जहाँ जाती हैं कोई विवाद आता है तो अपना वार्ड में जाती हैं तो वह गाली सुन के आती हैं, उनका साथ अश्लील व्यवहार करते हैं, बोल चाल फलान ढेकान करते हैं, तो दीदी की सुरक्षा कौन देगा? 50% का तो आपने आरक्षण दे दिए, लेकिन इनकी सुरक्षा कौन देंगे? आप पहले उनका सुरक्षा दीजिए। आरक्षण तो आया आपने कर दिए। दूसरी बात कि अब सर आपसे पूछना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आज बिहार सरकार के जितना भी लेबर के वर्ग हैं जो ढलैया करते हैं तो पैसा रोका देते हैं कि ना पेमेंट लेबर मजदूरी होगा तब आपको ढलाई का पैसा मिलेगा। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, मीडिया भैया से पूछना चाहते हैं, मीडिया बहनों से पूछना चाहते हैं कि 300 कुछ रुपये सरकारी रेट है और लेकिन पंच साहब के कितना है पेमेंट? मात्र 16 रुपया कुछ पैसा। 16 रुपया कुछ पैसा में कोई काम बिहार में है? कोई कर देंगे? उप सरपंच के 39 रुपया कुछ पैसा पेमेंट है एक दिन का। सरपंच साहब का 80 रुपया कुछ पैसा है। और बताइए जब पंचायत में कहीं से वाद विवाद आएगा तो उसका निपटारा करने में 80 रुपया खर्च होंगे। नीतीश जी आप कान खोल के सुन ले, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग
जहाँ तक बनेगा वहाँ तक नहीं, दिल्ली तक हम चक्का जाम करेंगे। यहाँ विधानसभा नहीं सुनिएगा, विधानसभा से लोकसभा तक हम लोग छोड़ने वाला नहीं है। मैं इसी बानी पर अपना पूर्ण विराम देते हुए सबको हार्दिक अभिनंदन और मीडिया भैया के सलाम। क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है दौलती कुमारी, ग्राम पंचायत गुनेरी के सरपंच हूँ मैं। और आज एक दिवसीय हम लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो हमारी 11 सूत्री मांगों को लेकर हमारे प्रखंड के 16 पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, पंच सभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और हम लोग को सरकार से मांग है 11 सूत्रों को जो हम लोग को पूरी की जाए। जब हम ग्राम कचहरी में बैठते हैं तो वहाँ पे वादी प्रतिवादी दोनों जब एकत्रित होते हैं वहाँ पे न्यायालय कक्ष में, तो दोनों आपस में झगड़ जाते हैं। उस परिस्थिति में हम वहाँ पे कुछ बोल नहीं पाते हैं, और अगर बाहर निकलते हैं तो हमारे साथ भी लोग कुछ न कुछ बात करते हैं। इसके लिए हमारे वहाँ पे कुछ शासन प्रशासन का व्यवस्था की जाए। और हमारे ग्राम कचहरी में नोटिस जो हम लोग वादी प्रतिवादी को तो भेजते हैं, उसके लिए हमारे ग्राम कचहरी में चौकीदार की ज़रूरत है। वो सरकार से हमारी निवेदन है और पूरा करें जो हम लोग को चाहिए। और एक बात और है कि हम लोग जो हैं से एक मजदूर जो है दिन भर जो काम करता है उसका दिहाड़ी 350-400 रुपया है, और हम लोग को मात्र महीना में 1000 रुपया दिया जाता है। यानी अगर हर दिन का हिसाब किया जाए तो मात्र 80 रुपया कुछ पैसे यहाँ हम लोग को मिलता है। तो सरकार से हम लोग को ये सब चीज़ें की मांगे हैं। हमारे पंच महोदय हैं, महोदया हैं, उन लोग को भी मात्र 500 रुपया मिलता है महीना में। जब उनको कुछ दूर ग्राम कचहरी पड़ता है, यानी कुछ दूर पड़ता है, आने जाने के लिए उनको किराया तक उतना नहीं मिल पाता है। तो यही सब बातों को लेकर हम लोगों ने यहाँ पे सब एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन दिए हैं। और सरकार हमारी मांगों को पूरा करें। अगर नहीं पूरा करेंगे तो आज मुख्यालय स्तर पर हम लोग धरना दिए हैं, कल हम लोग जिला स्तर पर ही दे सकते हैं। अगर वहाँ से भी नहीं सुनेंगे तो हम लोग राज्य स्तरीय भी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, और वहाँ हम लोग की लड़ाई जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला देवी, मैं गुरुआ के सरपंच अध्यक्ष हूँ। मैं सभा में उपस्थित हूँ। मेरे सभी मांगों को पूरा करें और मजदूरों को वेतन बढ़ाएं, सभी को करना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सक्सेना कुमार। आज 5 सितंबर के गुरुआ प्रखंड के ब्लॉक परिषद के प्रांगण में 11 सूत्री मांगों के लेकर सरपंच, पंच, प्रखंड अध्यक्ष संजय जी के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना में हम लोग आज बैठे हुए हैं। सरकार चुनाव से पहले बड़े बड़े वादा किए सरपंच पंच के विषय में, मगर सरकार हम लोग के हमेशा उपेक्षित रखा। और हम लोग आज प्रखंड मुख्यालय में बैठे हुए हैं। अगर सरकार हम लोग के मांगों को नहीं मानती है तो जिला स्तर पर भी हम लोग धरना प्रदर्शन देने के काम करेंगे। अगर उस पर भी सरकार के रवैया ठीक ठाक नहीं रहा तो हम लोग पटना में विधानसभा को घेरने के भी काम करेंगे। सबसे पहले यहाँ जो सभी पंच और सरपंच जो आज अपना एकता को परिचय दिए हैं, हम सभी सरपंच पंच को यही एकता जिला से लेके पटना तक हम सबको चाहते हैं कि एकत्रित होकर अपने मांगों को मंगवाने के सरकार के सामने अपना एकता का परिचय दें। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के सरकार से मांग है कि जो सरकार से पूर्व जो घोषणा किए पंचायत प्रतिनिधियों के लिए वेतन हो चाहे उनका हिफाजत हो, उस पर सरकार गंभीर रूप से अपना ध्यान उत्कर्षित करे। और हम विशेष क्या नाम है आपका? वीरेंद्र यादव। बताइए। मैं चिलोर पंचायत के उप सरपंच हूँ। आज हम लोग सभी भाई बहन पंच सरपंच उप सरपंच सब मिल करके एक दिवसीय धरना के
लेकर के हम लोग एक जगह एकत्रित हुए और हम लोग के मांग है 11 सूत्र का, उसमें से एक भी मांग अभी तक पूरा न हुआ है और हम लोग के अभी तक कोई सुविधा नहीं मिल पाया है। तो इसलिए हम लोग एक नहीं, इसलिए हम लोग सब मिल करके और इस लड़ाई को लड़ने का कार्य कर रहा हूँ। और इस लड़ाई जो शुरू हुआ है ये बंद नहीं होगा जब तक हम लोग की मांग पूरी ना हो। जिंदाबाद